इवन तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर एग्ज़ाम्स हैं हमारे तो कैसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1-2 दिन पहले हमारी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारी क्या हैबिट्स होनी चाहिए जब हमारा पेपर जो है, हमारा जो एग्ज़ाम जो है 1 या 2 दिन बाद होने वाले हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे वही कुछ पॉइंट्स जिनको हमें ध्यान में रखना है और फॉलो करना है, और ये फॉलो करके हम एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है रिलैक्स माइंड। जो रिलैक्स माइंड है, यहाँ पे रिलैक्स माइंड कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप 1 या 2 दिन पहले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते हैं तो बड़ा ही हेडेक होता है कि कौन क्या क्वेश्चन आएगा और हम उसके लिए कितना पढ़ लें या कितना अच्छे से तैयार कर लें हम अपने पेपर को। बट हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको एक दिन पहले जो है, अगर अगले दिन सुबह एग्ज़ाम है हमारे, तो हमें पिछले दिन की रात को अच्छे से नींद लेनी चाहिए, स्लीप वेल, ताकि ये हो कि हमको सुबह जब हम पेपर देने जाएं तो हमको नींद ना लगे। लगभग 7 to 8 आवर्स की नींद तो मिनिमम लेनी ही चाहिए। 7 to 8 आवर्स की नींद तो मिनिमम लेनी ही चाहिए हम लोगों को बिफोर 1 डे ऑफ एग्ज़ाम। क्या होता है कि कभी कभी हम जो है पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगा देते हैं और अगले दिन सुबह हमको नींद लगने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, सर दर्द भी हो सकता है और हम अपना पूरा पेपर बेकार कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सोएंगे अच्छे से, ताकि अगले दिन सुबह जब उठें तो हमारा माइंड फ्रेश हो। दूसरी बात आती है हमारी माइंड मैपिंग की। माइंड मैपिंग कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम पहले चेक करेंगे। एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो है, अगर हमको एग्ज़ाम में बैठने के बाद अगर पेपर मिल जाता है तो हम ज़्यादा हेडेक नहीं क्रिएट करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। पहले हम पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एनालाइज़ करेंगे, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा या कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि क्वेश्चन कौन सा पहले अटेम्प्ट करें। इसमें आपको जो अच्छे से क्वेश्चन आता हो आप उसको पहले अटेम्प्ट करिए। कोई मैटर नहीं है कि सीरियल वाइज लिखने से कोई फ़ायदा होगा या फिर अलग अलग तरीके ट्राई करने से कोई फ़ायदा होगा। बेस्ट है कि आपको जो अच्छे से क्वेश्चन आते हों आप उसको ज़रूर लिखिए, पहले उसको लिखिए, ताकि एग्ज़ामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। अब अगली पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारा है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की तो ये हमारा किसी भी चीज़ के लिए, लाइफ के किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या है। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर जो है 2.5 घंटे का आता है, हमारा क्वेश्चन पेपर मान लीजिए 2.5 घंटे का आता है। उसमें 10 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं एंड एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो टाइम मैनेजमेंट से हम यही पता करेंगे सिंपली कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है हमको उसमें कितना टाइम देना है एक एक क्वेश्चन के लिए। तो जैसे अगर हमने इसमें 30 मिनट्स दे दिए, अगर इसको 30 मिनट्स को देखें तो 3 × 10 यानी कि 3 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, जो कि
मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशिएंट है किसी भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने के लिए। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये टाइम बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको कितना लिखना होता है, मैक्सिमम 3 लाइन्स हमको मैक्सिमम लिखनी होती हैं। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। और ऐसे ही अगर बात करें तो हमारे तो ये 30 मिनट्स हो गए। अगला क्वेश्चन अगर बात करें कि जो 5 मार्क्स से हमारे क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम उसके लिए 30 मिनट्स भी रख दें तो भी बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। 15 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन के लिए। तो 15 मिनट का एक क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ता है, 1 और 2 पेज हमको लिखने पड़ते हैं एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ठीक, ऐसे ही अगर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उसके लिए अगर हम सिंगल 30 मिनट्स रख लें तो हमारा टोटल टाइम जो होता है 30 + 30 इज़ 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक, 1 आवर 30 मिनट्स हो जाएंगे। अभी हमारे पास बच रहा है 1 आवर। अब इस 1 आवर में हम चेक करते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन छोड़े हैं। जनरली क्या होता है कि हम जो है क्वेश्चंस हमको कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी कोई अच्छे से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनको लीव कर देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे 1 आवर में चेक करेंगे, 1 आवर्स में चेक करेंगे कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से छूटे हैं। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेंथ क्या होनी चाहिए किसी भी एक आंसर की, लेंथ ऑफ आंसर कहने का मतलब है अगर हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें क्या लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए। तो बता दूं कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी पूछता है तो हमें बस जितना पूछता है उतना ही लिखना पड़ता है। जैसे अगर डेफिनेशन पूछा तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, एंड अगर हमको उससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल आता है तो एक एग्जाम्पल एटलीस्ट ज़रूर लिखेंगे। एंड अगला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर हमको कोई टॉपिक दे दिया गया, अगर कुछ पूछ लिया गया तो इसमें हम पहले डेफिनेशन अगर उस टॉपिक का क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन एंड देन हम बढ़ेंगे। फिगर्स अगर होंगे तो फिगर्स, एंड देन फर्दर मूव करते जाएंगे। फिगर हमारा कैसा होना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए। लेबल्ड फिगर इम्पैक्ट मोर। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, उसके इलेबरेट फॉर्म में लिखनी होती हैं, जो कि इसमें हम लिखते हैं। जैसे डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, सब हेडिंग्स हो गई, इन सब को इंक्लूड करके हमको 10 मार्क्स में लिखने पड़ते हैं, तभी हम एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा राइटिंग स्किल। 5.5 राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग स्किल पे हमारा मार्क्स कहाँ पे मिलता है। जैसे कि हमको पता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछा कि बस हमको डेफिनेशन बताइए, तो आप बस उसकी डेफिनेशन बताएंगे। ऐसे ही अगर कोई डिफरेंस पूछ दिया किसी 2 पॉइंट्स के बीच में, किसी 2 टॉपिक्स के बीच में, तो हम उसको पैराग्राफ में लिखने की गलती कभी भी नहीं करेंगे। पैराग्राफ में लिखने की गलती हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेंदी और इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो कॉलम्स में ही लिखेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे लाइक दैट, एंड इसमें हम
डिफरेंसेस दिखाएंगे किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। दूसरी बात होती है फिगर तो कभी कई हम लोग बना देते हैं। फिगर तो हम बना देते हैं, जनरली हमको आता है, बट हम उसको लेबल करना भूल जाते हैं। लेबल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और वही आप फिगर बना दें और फिगर का आपको लेबलिंग करना नहीं आए तो उस फिगर का क्या मतलब एग्ज़ामिनर समझ ही नहीं पाएगा कि आपने क्या बताया है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तीसरी पॉइंट राइटिंग स्किल में ये आती है कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन पूछ दिया किसी भी टर्म का, तो उस डेफिनेशन में एक उसका टर्म होता है जो मास्टर टर्म होता है जिसको एग्जामिनर्स खोजते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कांस्टेंट टेम्परेचर अगर किसी भी डेफिनेशन का एक मेन पॉइंट है तो इसको लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट इसके नंबर नहीं मिल सकता है आपको। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कि इनसाइड पेपर कैसे लिखें। जो कि अगर हम पेपर लिखने बैठे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आंसर शीट में कैसे लिखें, कैसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएं और ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए इजी फार्मा क्लासेस।